स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 कर चुके हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग के चक्कर में इलेक्ट्रीशियन के पार्ट्स बनाने में थोड़े लेट हुआ, बट सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो सेकेंड ईयर के कंप्लीट नीमी के क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। पार्ट 2 करेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग करेंगे पार्ट 2 एंड क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट द नेम ऑफ जनरेटर इफ़ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। मतलब जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका जो क्षेत्र है आर्मेचर के समानांतर जुड़ा है। तो अगर जनरेटर में आर्मेचर के समानांतर जुड़ा है तो वो जनरेटर कैसा होगा? तो वो जनरेटर होगा आपका शंट जनरेटर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 व्हाट द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य होता है? तो किसी भी डीसी जनरेटर में पोल शू का पर्पज क्या है वो आपको यहाँ बताना है। रिड्यूस द एयर गैप, मतलब एयर गैप को कम करता है। इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाता है, यानी फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ा देगा। मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉस, जो मैग्नेटिक लॉसेस होंगे उसे कम करेगा। या स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, जो एयर गैप है उसमें फ्लक्स को समान रूप से स्प्रेड करेगा, फैलाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे पोल शू का उद्देश्य होता है स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, यानी निरंतर वोल्टेज बनाए रखना। या कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, धारा को एक दिशा में एकत्र करना। रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रशेस, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। या इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, धारा को एक दिशा में एकत्र करने का कार्य होता है स्प्लिट रिंग्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हिच मटेरियल यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, स्टील एंड ग्रेफाइट, कार्बन एंड ग्रेफाइट, कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट या एल्यूमिनियम एंड ग्रेफाइट। राइट आंसर है जनरेटर में जो ब्रश होते हैं उनको हम कार्बन एंड ग्रेफाइट दोनों से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाई डीसी जनरेटर्स आर लूजिंग दियर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व तो खो देते हैं? किसी भी डीसी जनरेटर में जो उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो क्यों खोएगा, मतलब क्यों वो खत्म होगा, लॉस होगा उसका। हैवी शॉर्ट सर्किट इन लोड, अगर भार में भारी शॉर्ट सर्किट आएगा। रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूसली, बिना लोड के लगातार चलना। कंटिन्यूस रनिंग विदाउट ब्रेक। या चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, रोटेशन की दिशा अगर अक्सर बदलती रहेगी तो डीसी जनरेटर अपना जो अवशिष्ट चुंबकत्व है उसे खो देगा। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है अगर रोटेशन बार बार बदल रही तो उससे क्या होगा, तो उसमें राइट आंसर होगा अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या करेगा, खो देगा। 31 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल्स इन अ जनरेटर। एक जनरेटर में योक और पोल यानी ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? फील्ड कॉइल, आर्मेचर कोर, लैमिनेटेड पोल कोर या वाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, आर्मेचर कोर के साथ। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज इफ लोड इंक्रीजेज इन डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो डीसी शंट जनरेटर में अगर लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या रहेगा? 4 ऑप्शंस हैं। बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, एक्चुअल में सही यही है आपका कि जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट है उसके कारण टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एंड आपके जो सीबीटी एग्जाम हो रहा है उसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे ABCD है ना, तो ये आपका अल्टर होके आएगा। हो सकता है डी ऑप्शन पहले मिले, बी बाद में मिले, सी या ए उसके बीच में मिल जाए। इस तरह से ऑप्शन ABCD जो हैं सीक्वेंस इनका बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग, ठीक है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जनरली जो आर्क वेल्डिंग आपकी होती है उसमें यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं लंबी दूरी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर का।
अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। एक डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। रिप्लेसिंग द ब्रशेस फ्रिक्वेंटली, ब्रश को बार बार बदलना। हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पीरियडिकली, समय समय पर मशीन को गर्म करना। क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट रेगुलरली, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। या ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रख रखाव के दौरान, मेंटेनेंस के दौरान मशीन में गर्म हवा देना या हॉट एयर ब्लो करना। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इंसुलेशन प्रतिरोध को अगर आपको बेहतर बनाना है तो आपको हॉट एयर ब्लो करनी होगी जब आप मेंटेनेंस कर रहे हो मशीन का। अगला क्वेश्चन है 35, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अगर नहीं है तो कौन सा डीसी जनरेटर काम करेगा, तो उसके लिए आपको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर लेना होगा। कौन सा? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अभी हमने 3 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। आर्क वेल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है। लो करंट लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज, लो करंट हाई वोल्टेज या हाई करंट हाई वोल्टेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लो करंट हाई वोल्टेज। जो वेव वाइंडिंग होती है उसकी प्रॉपर्टी यही है कि लो करंट एंड हाई वोल्टेज रहेगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर सेगमेंट में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यहाँ पे है ऑप्शन डी, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। यानी धारा की दिशा है उसे आसानी से रिवर्स करना इसका मेन कार्य रहेगा, मेन पर्पज रहेगा। अगला क्वेश्चन है वाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू यानी सॉलिड पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। टू रिड्यूस द कॉपर लॉस, टू इंक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, टू डिक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। यानी चुंबकीय पथ का जो रिलक्टेंस है उसको कम करने के लिए हम सॉलिड पोल शू डीसी जनरेटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 नंबर, व्हिच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक। कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो योक को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रोल्ड स्टील। क्या यूज करते हैं? ऑप्शन डी, रोल्ड स्टील का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41, व्हाट द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ डीसी जनरेटर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, क्या फंक्शन रहता है इसका। तो इसका फंक्शन रहता है करंट को जो है यूनिडायरेक्शनली कलेक्ट करना, वहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या होगा इसका फंक्शन, मेक्स आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शन। वहाँ अभी क्या देखा था आपने कि यूनिडायरेक्शनली जो करंट है उसको एकत्रित करना। यहाँ क्या है, मेक्स आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में आउटपुट बनाएगा कौन, स्प्लिट रिंग डीसी जनरेटर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनामिकली इन अ डीसी जनरेटर। एक डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज जो है गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो डीसी जनरेटर में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी वोल्टेज होता है वो गतिशील रूप से डायनामिकली इंड्यूस्ड होता है किसी भी डीसी जनरेटर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी वोल्टेज। ठीक है, एसी नहीं अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है 43, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट मार्क्ड एज एक्स। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में ये क्वेश्चन है। एंड एक्स स्लॉट का मतलब क्या है। तो एक्स स्लॉट का मतलब है आपका टू फिक्स द कीवे, कुंजी वे। जो कीवे होता है उसको शाफ्ट के ऊपर जैसे फिट हो रहा है, तो कीवे को फिक्स करने के लिए स्लॉट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 44, व्हाट द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। किसी भी डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य होता है। टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, टू मैग्नेटाइज द पोल्स, टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स यानी कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना,
या टू इंक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य होता है, पर्पज होता है मैग्नेटाइज करना किसको, पोल्स को, किस लिए, टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स का प्रोडक्शन एंड निर्माण करने के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन्स। बड़ी डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का हम उपयोग करते हैं, सॉफ्ट आयरन, कास्ट स्टील या स्टेनलेस स्टील। राइट आंसर ऑप्शन सी कास्ट स्टील। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई द पोल कोर स्टाम्पिंग आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। क्यों पोल कोर जो है वो स्टाम्प डीसी जनरेटर में पटलित क्यों रखते हैं, ठीक है, लैमिनेटेड क्यों रखते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्यों रखते हैं, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, जो भंवर धारा हानि है उसको कम करने के लिए हमेशा जो कोर होती है उसको हम क्या रखते हैं, लैमिनेटेड रखते हैं, पटलित रखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। राइट आंसर आपका शंट जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर लंबी दूरी में, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आपका आर्क वेल्डिंग्स में, एंड शंट जनरेटर आपका किस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है 48 आपका, व्हाट द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप टिक कर सकते हैं इसको। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, मिनिमाइज रफ कम्यूटेशन यानी कठोर कम्यूटेशन कम करता है, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज बनाए रखना, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करना, या डिक्रीज द एक्साइटेशन करंट ऑफ फील्ड कॉइल की उत्तेजन धारा को घटाना। तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का पर्पज क्या है, वो है न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जो विचुंबकीकरण प्रभाव है उसको बेअसर करना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ डीसी जनरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट 1 में एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा डीसी जनरेटर पे, वो बिल्डअप नहीं होगा। क्या नहीं बिल्डअप होगा, वोल्टेज। जनरेटर फेल हो जाएगा, बिल्डअप वोल्टेज यानी वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। पार्ट 1 में क्वेश्चन क्या था कि अगर बिल्डअप नहीं हो रहा है वोल्टेज तो क्या रीजन हो सकता है, तो उसमें आपको ऑप्शन में ये मिला था, क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो फील्ड रेजिस्टेंस वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू से क्या है, ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या है, ओपन वोल्टेज इंक्रीजेज, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज, आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग, या आउटपुट वोल्टेज विल बिकम जीरो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अगर डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन है, ठीक है, इफेक्ट है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आता है बोनस क्वेश्चन, शायद हम शुरू में बताना भूल गए थे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ये बोनस क्वेश्चन आप ही के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट से है, सेकेंड ईयर के। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अ क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन एंग्री टोन, इजी स्पीच, एलिवेटर पिच या इमोशनल टॉक। अपने बारे में एक क्विक समरी, ठीक है, संक्षिप्त परिचय देना क्या कहलाता है इसमें से, ठीक है। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिसका भी कमेंट सही होगा उसमें हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली अपडेट में, तब तक आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।